ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? सबसे पहले कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, सोशल मतलब हाँ यार सोशल मतलब आसपास में, मतलब कंपनी के बिजनेस के अलावा, कंपनी के बिजनेस को छोड़कर, ठीक है, कंपनी के बिजनेस को छोड़ के उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ है उसको कहा जाता है सोशल एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब दान करना, ठीक है, कहीं पे कुछ हो चुका है वहाँ पे जाके आप रिलीफ प्रोवाइड करना, ये सारा चीज़ सोशल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंपनी का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दान प्रदान करना, समझ में आ रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो भैया ये एक वन ऑफ द मेजर सेक्शन है जो कि सेक्शन 135 है, ठीक है, सेक्शन 135 है, क्योंकि इंडिया को कई हद तक जो है यही सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बचा रहा है कि कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी होता है तो कंपनीज जो जी जान लगा करके डोनेशन देते हैं, बड़े बड़े कंपनी स्पेशली, छोटे कंपनीज भी देते हैं उनका, हालांकि उनका नाम नहीं आता है लेकिन वो भी देते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंडेटरी ना बेटा, ये मतलब ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ में आ रहा है। और जब आप एक्टिविटीज़ देखोगे ना कि कहाँ पे होता है ये दान, तब तो मतलब मज़ा आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ ऐसा कि जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, जब भी आप जाओ किसी भी कंपनी में, जब भी आप जाओ किसी भी कंपनी में, आप तो सारे बच्चे जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज़ में दिल खोल के जो है काम करना है, समझ में आ रहा है। मतलब वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना काम हो गया बाहर में जाए जनता, ऐसा नहीं है, ठीक है, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो सेक्शन 135 जो है उसको बहुत ध्यान से करो, ठीक है। चलो 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 स्टार्ट करते। ये भी जो है ये चैप्टर जो है मैं नोट से करवा दूंगा, नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सुनो सुनो, नोट्स से करवाने के बाद मैं इधर से मार्किंग करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर मेरे को मैथ से ही करना है, तो बेटा मार्किंग करवा दूंगा, टेंशन मत लो भैया, हम है ना, हम है तो का गम है बताओ। CSR जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले। CSR बताओ ना क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी लिखना चालू मत कर देना, धीरे धीरे करके देखो। स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कौन से कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है भाई? सबसे पहला एवरी कंपनी बोल दिए, क्या बोले? एवरी कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ है, नेटवर्थ 500 करोड़ है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, इनमें से कोई भी एक अट्रैक्ट हो गया ना बेटा, कोई भी एक, ऐसा नहीं कि पूरा अट्रैक्ट करना होगा, कोई भी एक अगर अट्रैक्ट हो गया तब आपके ऊपर लग जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंडेटरी है ये, एक बार हो गया तो। बेटा कंपनी में नेट प्रॉफिट तो 5 करोड़ का होता ही होगा ना, हर कंपनी में होता है 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट, है कि नहीं? इतना तो होता ही यार, चलो इतना छोटा मोटा तो नहीं होता, और छोटे वो तो बहुत छोटे कंपनीज होंगे, फिर बहुत छोटे एकदम स्टार्टअप वाले भी इतना कम नहीं कमाते। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है ये सारे पॉइंट्स, ये हो चुका है, मैंडेटरी पॉइंट्स देख लिया आप लोगों ने कि कहाँ पे कौन से कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, दिमाग में छपवा लो। उसके बाद यहाँ पर बताइए, कमाल बता दिए, एकदम कमाल, बोले कि कंपनी विच डज नॉट सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फॉर consecutive period of 3 financial year is not required to comply with CSR obligations। इसका मतलब समझना बहुत ध्यान से, ध्यान लगाओ बच्चा, एकदम ध्यान लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आ चुका है। अच्छा आपके ऊपर एप्लीकेबल कब होगा? अगर आपके कंपनी में आपके इमीडिएटली, इधर पे लिख दो, ठीक है, आपके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर में कोई भी ये चीज़ अट्रैक्ट हो गया, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर में आपका कोई भी ये चीज़ अट्रैक्ट हो गया, तो अगले साल जो है, पिछले साल अट्रैक्ट मतलब पिछले साल जो है ये हुआ है, मतलब आपका 1000 करोड़ से ज़्यादा था टर्नओवर, या फिर 500 करोड़ से ज़्यादा था नेटवर्थ, या फिर 5 करोड़ से ज़्यादा था नेट प्रॉफिट पिछले साल अगर था, तो इस साल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस साल एप्लीकेबल होगा कि नहीं, मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा पिछले साल क्या मेरा ऐसा हुआ है कि नहीं, इसमें से कोई भी अट्रैक्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये आपका बेसिक समझ में आ चुका है ना, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खड़ा हूं, अगर मैं खड़ा हूं 2002 में अगर मैं खड़ा हूं, क्या मेरे ऊपर CSR अप्लाई होगा कि नहीं, वो मैं कैसे देखूंगा? कि मेरा इमीडिएटली प्रीसीडिंग का जो फिनेंशियल ईयर है, तो अगर 2002 में खड़ा हूं, मैं चेक करूंगा क्या मेरा जो प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर था,
इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था, क्या उसमें मैंने इस एक में से, तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को क्या मैंने टच किया है कि नहीं, वो मैं देखूंगा। ठीक है, मैंने अट्रैक्ट किया है कि नहीं, वो मैं देखूंगा। तब जाके मैं ये कंक्लूड करूंगा कि हाँ जी, इस साल जो है वो एप्लीकेबल होगा मेरे ऊपर, इस साल जो है एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल 2021, ठीक है, अच्छा, तो 2019 पकड़ रहा हूं मैं, ठीक है, 2019 को अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताना यार, उर्वशी बताना, सुनना उर्वशी बताना यार, ये 2019 में जो मेरा, मैं अभी 2019 में खड़ा हूँ ना, तो क्या मेरा CSR अप्लाई होगा मेरे ऊपर, क्या अप्लाई होगा? उर्वशी जो है, उर्वशी आप हो कंपनी सेक्रेटरी, आपको पूछा आपके डायरेक्टर ने, तो आप बोलोगे सर ये अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा इस साल, वो हम लोग मेजर करेंगे पिछले साल के इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ एंड टर्नओवर के साथ। ठीक है, उससे हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर आपका नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ टच कर दिया या फिर उससे ज़्यादा है, तब अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका नेट वर्थ जो है 500 करोड़ टच कर दिया या फिर उससे ज़्यादा है, तब अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका टर्नओवर जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा है या फिर टच कर दिया, तब अप्लाई हो जाएगा हमारे कंपनी के ऊपर CSR। एक बार CSR अप्लाई हो चुका है आपकी कंपनी के ऊपर, तो चीन काल तक चलता रहेगा, मतलब चलता ही रहेगा, इसका कोई स्टॉप नहीं है। लेकिन एक स्टॉपेज है, कहीं ना कहीं जाके आप रुकोगे। कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, समझो कहाँ पे आप जाके रुकोगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका प्रीसीडिंग, वर्ड्स पे ध्यान दो, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, और ये जो 3 फाइनेंशियल ईयर है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव है। 3 प्रीसीडिंग 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर मतलब एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि 2000, 2002, फिर 2003, फिर 2005, ऐसा नहीं, पिछले मतलब लगातार 2, 3, 4, ऐसा। अगर आपके पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में आपका अगर तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन टच नहीं हुआ, तब आपके ऊपर CSR जो है वो अप्लाई नहीं होगा, बंद हो जाएगा आपके ऊपर। लेकिन कॉन्टिन्यूसली 3 साल अगर अप्लाई नहीं हुआ, तो जाके आपका जो 5वां साल है उसमें जाके अप्लाई नहीं होगा। भले आपके 5वां साल में, सुनो ना, भले आपके 5वां साल में टच हो जाए, कितना टच हुआ, 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, तब ये इस साल में अप्लाई होगा? नहीं, इस साल में कैसे अप्लाई होगा? ये तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे ना, हम तो प्रीवियस ईयर का देखते ना। तो ये 6वां साल है, इस साल में जाके हम लोग देखेंगे कि जो 5th ईयर था, इस ईयर में क्या मेरा टच हुआ है कि नहीं। अगर टच हुआ है तो इस साल CSR एप्लीकेबल हो जाएगा। एक बार एप्लीकेबल हो गया, एक बार एप्लीकेबल हो गया तो चलता जाएगा जब तक कि ना 3 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ईयर आ जाए जहां पे आपका ये टच ना हो, हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तब जाके और बेटर समझ में आएगा इस चीज़ को। ध्यान लगाओ, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इजी करता हूँ। 2001 से लेकर 2002, 2002 से लेकर 2003, 2003 से लेकर 2004, 2004 से लेकर 2005, 2005 से लेकर 2006, 2006 से लेकर 2007, ये फाइनेंशियल ईयर्स है, ठीक है सारे। अब इस फाइनेंशियल ईयर में आपका नेट प्रॉफिट था, फॉर एग्जांपल 5 करोड़, ठीक है, इसमें था 2 करोड़, इसमें था 3 करोड़, इसमें था 4 करोड़, इसमें था 6 करोड़, इसमें था 2 करोड़, ठीक है, इसमें था 2 करोड़, 5 करोड़, इसमें था 2 करोड़। अब मेरे को बताना कि CSR कौन से ईयर में अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये लिखना है कमेंट सेक्शन में। मतलब कमेंट सेक्शन जो है ना, तोड़ डालो, एकदम तोड़ डालो, कौन से ईयर में CSR एप्लीकेबल होगा, मेरे को बताना है, ठीक है भाई मेरे। चलो यहाँ पे वीडियो पॉज करो और लिखो, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं देखेगा, आप चेक करो कि आपका आंसर जो है वो सही है कि नहीं।
फिफ्थ, ये इस साल में क्या CSR एप्लीकेबल होगा? आंसर है नो। इस साल में होगा? आंसर है यस। इस साल में होगा? आंसर है यस। इस साल में होगा? आंसर है यस। इस साल में होगा? आंसर है नो। इस साल में होगा? आंसर है यस। चलो मजा आ गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, सर ये क्या कर दिया आपने सर ऐसा कैसा हो गया सर? यहाँ पे तो 5 करोड़ है ना सर, यहाँ पे तो 5 करोड़ है, नहीं तो एप्लीकेबल हो जाना चाहिए सर। 5 करोड़ है इस फाइनेंशियल ईयर में, 5 करोड़ हुआ, एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। बेटा इस फाइनेंशियल ईयर में अगर 5 करोड़ है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रेजेंट वाला फाइनेंशियल ईयर जो है इसमें 5 करोड़ है कि नहीं। पिछला जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना है वो फ़र्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो डेटा दे के नहीं रखे, यहाँ पर तो 2000 से लेकर 2001 का डेटा नहीं है ना, तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हम बोलेंगे नो, क्योंकि मेरे को क्या पता कि उसका पिछला साल जो है उसमें टच किया है कि नहीं। कौन सा टच किया सर? कौन सा टच? 5 करोड़, 500 करोड़ एंड 1000 करोड़, ठीक है, ये टच किया है कि नहीं। ठीक है, ये हम लोग नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एप्लीकेबल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल का डेटा है ही नहीं मेरे पास। इसमें एप्लीकेबल होगा? हाँ सर। क्यों? क्योंकि ये जो साल है ना, इसका जो पिछला इमीडिएटली प्रिसीडिंग, सुनो ना, इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें टच कर दिया था सर, इसलिए यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है, एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें होगा? इसमें से होगा? हाँ सर होगा। क्यों? इसका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है इसमें तो कम है सर। एक बार एप्लीकेबल हो गया ना तो चलता जाएगा सर, चलता जाएगा, जब तक कि ना कॉन्टिन्यूसली 3 फाइनेंशियल ईयर में घाटा हो। चलो देखते फिर। तो इसका मतलब इसमें भी चलेगा? हाँ इसमें भी चलेगा। चौथा साल में भी चलेगा? हाँ इसमें भी चलेगा। घाटा है, देखो ना, घाटा है मतलब 5 करोड़ के कम है, 5 करोड़ से कम है, फिर भी चलता जाएगा। हाँ हाँ चलता जाएगा, क्योंकि 3 साल कॉन्टिन्यूसली चलेगा। 1 साल हो गया इधर, 2 साल इधर हो गया, 3 साल हो गया। 3 साल जो है अट्रैक्ट नहीं किया इधर को, ठीक है, इसमें से एक को भी अट्रैक्ट नहीं किया। 3 साल, अगर 3 साल लगातार जाके अट्रैक्ट नहीं किया, कॉन्जिक्यूटिव रहना चाहिए, अगर अट्रैक्ट नहीं किया तो 5वां साल जो है CSR एप्लीकेबल नहीं होगा। नो है आंसर। क्यों सर? यहाँ पे तो 5 करोड़ टच कर चुका है सर। देखिए ना सर, आप क्या मतलब अंधों जैसे बातें कर रहे हैं सर। 5 करोड़ देखो ना इधर पे ट्रैक हो चुका है। बेटा इस साल में एप्लीकेबल होगा कि नहीं वो हम लोग देखेंगे पिछले साल के डेटा के साथ, इस साल के डेटा के साथ नहीं, पिछले प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ। अगर इसमें 5 करोड़ होता तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता। और सर नेक्स्ट ईयर में एप्लीकेबल होगा? हाँ जी होगा होगा होगा। क्यों होगा सर? यहाँ पे तो 2 करोड़ है। बेटा इस साल में थोड़ी ना हम लोग चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे पिछले प्रीवियस ईयर को। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरा क्लियर हो चुका है? पूरा क्लियर हो चुका है? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो, कंपनी विच डज नॉट, क्या बोले? कंपनी विच डज नॉट सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, कंपनी विच डज नॉट सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया मतलब ये 1 2 3 का क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। कितने साल? कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 साल। 3 साल के लिए अगर लगातार सेटिस्फाई नहीं करता तो इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ CSR ऑब्लिगेशन, उसके ऊपर CSR रद्द हो जाएगा, उसके ऊपर CSR अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया ना? ये पूरा प्रोविजन समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि CSR कमेटी में बैठते कौन है बेटा। CSR कमेटी में बैठते कौन है बेटा? सच्ची में बताओ ना, जब ये नोट से आप पढ़ोगे ना मतलब मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा आपका, मतलब सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन एक ही जगह पे। CSR कमेटी, ठीक है, CSR कमेटी में बैठता कौन है? कौन से कंपनीज को CSR कमेटी जो है वो रखना होगा? बेटा जिस भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एवरी कंपनी, तो उस एवरी कंपनी के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, जिस भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले देखेंगे एवरी कंपनी में कितना होना चाहिए, कॉम्पोजिशन कितना होना चाहिए उस कमेटी में। एक बोर्ड तो चाहिए होगा ना, एक कमेटी तो चाहिए होगा। सर क्यों चाहिए कमेटी? ये कमेटी अरे भाई देखभाल करेगा ना, रेगुलेट करेगा ना इसको, CSR ऑब्लिगेशंस को। कंपनी कितना कर रहा है नहीं कर रहा है, CSR वाले सारे काम धाम कौन करेगा? CSR कमेटी करेगा। कौन कौन बैठेगा इस कमेटी में? इस कमेटी में 3 डायरेक्टर्स बैठेंगे,
इंक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब 2 नॉर्मल डायरेक्टर प्लस 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठना ही होगा, ठीक है। अब 3 ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो एप्लीकेबल ही होगा। लेकिन सर एक बात बताइए ना, जिस कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल ही नहीं है, वो बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ से लाएगा? तो उसमें अगर आपके कंपनी में कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, समझ में आ रहा है? तो अगर जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो है ही नहीं, वो सेक्शन अट्रैक्ट होता ही नहीं है आपकी कंपनी में, ठीक है, 149 सबसेक्शन 4 अट्रैक्ट होता ही नहीं है आपकी कंपनी में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, तो आप नॉर्मली 2 डायरेक्टर के साथ बैठ सकते हो, 2 डायरेक्टर या फिर उससे ज़्यादा डायरेक्टर के साथ आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का कोई दरकार नहीं है। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी हैविंग 2 डायरेक्टर्स, अगर ऐसा प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स, बेटा आग बंद करके लिखो ना, 2 डायरेक्टर्स मिनिमम तो यही है ना, 2 डायरेक्टर्स। फॉरेन कंपनी में भी 2 पर्सन ही चाहिए बेटा, 2 पर्सन ही चाहिए, लेकिन वहां से एक बंदे को होना होगा रेजिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरा जो नॉमिनेट करेगा फॉरेन कंपनी बोलेगा कि भैया मेरा एक आदमी जो है उसको बिठाओ, और इंडिया में जो इंडिया में एक रेसिडेंट जो है उसको बैठना पड़ेगा इस बोर्ड में। समझ में आ रहा है? इस कमेटी में समझ में आ रहा है? फंक्शंस क्या है CSR कमेटी के सर? अब ध्यान लगाओ, 10 मिनट में चैप्टर खत्म कर देंगे, 10-15 मिनट में। फंक्शंस ऑफ CSR क्या है बेटा? फॉर्मुलेट करेंगे क्या बोर्ड को, एंड फॉर्मुलेट करेंगे, रिकमेंड करेंगे क्या बोर्ड को, क्या करेंगे बताओ ना? CSR पॉलिसीज। और CSR पॉलिसीज कहाँ पे खुश मतलब दिल खोल कर CSR कमेटी, मतलब कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर दो और बोलो कि CSR कमेटी, ऐसा नहीं होगा। आप अपने भांजे के शादी में इन्वेस्ट कर दो 5 करोड़ रुपए, उसके बाद बोलो कि CSR कमेटी कंट्रीब्यूशन किया मैंने, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। CSR कहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करना होगा वो भी शेड्यूल 7 में लिख के रखे हैं, ठीक है, शेड्यूल 7 में लिख के रखे हैं। दूसरा पॉइंट देखो, रेकमेंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी मेड, रेकमेंड करेगा CSR कमेटी, रिकमेंड करेगा बोर्ड को भैया कि इतना एक्सपेंडिचर करना होगा आपको। इंस्टीट्यूट करेगा ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सब कुछ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो इंस्टीट्यूट कौन करेगा? CSR कमेटी। चौथा पॉइंट, मॉनिटर करेगा CSR पॉलिसी टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, CSR पॉलिसी सब कुछ सही तो है, हम लोग हर जगह पे CSR जितने भी पॉलिसी अपने कंपनी की CSR पॉलिसी सब सही तो है ना? क्योंकि देखो अगर एक ही जगह पे इन्वेस्ट करते रहोगे मज़ा नहीं आएगा, तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करो, वो कंपनी के ऊपर है। गवर्नमेंट ने लिस्ट दे दिया, बोले कि यहाँ पे से कहीं पर भी करो भाई मेरे, कहीं पर भी करो। लिस्ट इतना मज़ेदार है ना, मज़ा आ जाएगा आपको लिस्ट देखकर कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे बोले करने के लिए, ठीक है। ये 4 जो है फंक्शंस आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखेंगे लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज़। बताओ ना क्या लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज़, यहाँ पे क्या बताए? सबसे पहला बेटा हंगर जो है उसको इरेडिकेट करो, इरेडिकेटिंग हंगर मतलब हंगर को हटाओ, मिटाओ। इंडिया में जो हंगर है, पॉवर्टी है, मैल न्यूट्रिशन है, उसको हटाओ, उसको हटाने के लिए इन्वेस्टमेंट करो। प्रोमोट करो एजुकेशन को, स्पेशली विमेन, ठीक है, एंड चिल्ड्रन, ठीक समझ में आ रहा है, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। उसके बाद तीसरा पॉइंट, प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग विमेन, ठीक है, एम्पावरमेंट करना है वुमेन को हर राइट जो है उनको दिलवाना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्ट करना ना फ्लोरा फौना को, एनिमल वेलफेयर को। 5वां, प्रोटेक्टिंग ऑफ नेशनल हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर। 6वां, मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वेटरन, वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स, ठीक है। तो वॉर विडोज क्या होते हैं? जो हमारे शहीद जो आर्मी के सोल्जर्स हैं उनके जो विडोज है उनको कहते हैं हम लोग वॉर विडोज, ठीक है, जो वॉर के कारण वो लोग विडो हुए हैं, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बेनिफिट के लिए मेजर्स। ट्रेनिंग टू प्रोमोट रूरल स्पोर्ट्स, कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और PM केयर फंड। अच्छा, इसमें ना बहुत ध्यान देकर देखना है, कुछ अमेंडमेंट आया है वो मैं यहीं पे करवा दूंगा, उसके लिए अलग से मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखो, कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और PM केयर फंड, ठीक है। 9 पॉइंट यहाँ पे आया है अमेंडमेंट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स तो आपको पता ही होता है, एक इन्वायरमेंट रहता है, एक इंस्टीट्यूशंस रहता है जहाँ पे स्टार्टअप्स को मदद मिलता है, राइट, रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। मैंने स्टार्टअप में एक्सप्लेन किया था। कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, फंडेड बाय CG और SG। इसके अलावा ये 9A है, ठीक है। अब अमेंडमेंट आया, यहाँ पे इंसर्ट कर देना है 9B, यहाँ पे B इंसर्ट कर देना। ये पहले भी था लेकिन यहाँ पे कुछ इंसर्ट हुआ है। ये 9B में आया है नया वर्ड आयुष, ठीक है। यहाँ पे आप जो है
आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बताओ ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की इंस्टीट्यूशंस भी है जैसे आईआईटी। समझ में आ रहा है? तो इसमें नया जो आया है वह आयुष है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है। कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पे आप ना ये लिखने के बाद लाइक लिखोगे ना, लाइक आईआईटी, डीएई, डीबीटी, उसके बाद आप लिख दोगे आयुष। ठीक है, तब मज़ा आ जाएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, भैया अमेंडमेंट पढ़ के गए हो ना आप। ये छोटा सा अमेंडमेंट है। उसके बाद एक और छोटा अमेंडमेंट है, बताऊंगा मैं। 10 में है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, 11 में स्लम एरिया को डेवलप करना, 12 है डिजास्टर मैनेजमेंट करना। ठीक है, उसके बाद सीएसआर, यहाँ पे जो और एक अमेंडमेंट आया है वो कि सीएसआर एक्टिविटी में एक प्रोविजन था जहाँ पे बताए कि आपका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आपका डेली का बिजनेस है, वह उस बिजनेस के तहत अगर आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको सीएसआर हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये तो आपका बिजनेस ही है, तो ये इन्वेस्टमेंट, ये जो है, ये दान कहाँ हुआ, ये तो आप अपने बिजनेस ही कर रहे हो, ऐसा बोला जाता था पहले। ठीक है, अब क्या बताए इधर पे, अब बताए कि एप्लीकेबल ईयर्स, ये कौन से ईयर्स में एप्लीकेबल है, सबसे पहले ये देख लो। नहीं, सबसे पहले ये देखो कि बताया क्या, बताया कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ न्यू वैक्सीन्स, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस इन रिलेटेड टू कोविड-19 इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये अभी लाना पड़ा, क्यों लाना पड़ा, देखो अच्छे से, इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब क्या, समझो। मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस ये है कि मैं मेडिसिन बनाता हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हूँ मैं, ये तो मेरा, बताओ ना, ये तो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, मेडिसिन बनाना। ठीक है, मेडिसिन बनाना, तो इसमें जो है आप सीएसआर नहीं मांग सकते थे। ठीक है, तो इन ये जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है, ये लोग क्या करते थे, ये लोग बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर डालते थे कोविड-19 का इलाज के लिए। ठीक है, उसका इलाज कैसे करेंगे, मतलब रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, मेडिसिन एंड ऑल दैट, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते थे वो लोग। इन्वेस्टमेंट के बाद वो लोग दिखाते थे कि भैया सीएसआर कमेटी जो है उसमें हम लोगों ने, सॉरी, सीएसआर पॉलिसी जो है, ये हमारा सीएसआर पॉलिसी है, इसलिए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो गवर्नमेंट पहले कहते थे नहीं बेटा, आपका तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आपको नहीं मिलेगा, ये तो आपका काम ही है मेडिसिन बनवाना। तो फिर वो लोग जो है, वो लोग बोले ठीक है बेटा, आप बनवा लो मोदी जी, आप बनवा लो मेडिसिन, हम लोग नहीं बनाने वाले कोरोना वायरस के मेडिसिन, आप बनवा लो। फिर मोदी जी बोले अच्छा सुनो ना बेटवा, काहे नाराज़ होते हो, एक काम करते हैं, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे 3 साल के लिए 2020 से लेकर 2021, 2021 से लेकर 2022, 2022 से लेकर 2023, तो 3 एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर्स में जो भी आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो, ये बाद में जाके एक्सटेंड कर सकते वो लोग, वो बाद का बात है, लेकिन अब तक इतना ही है 2023 तक। ठीक है, तो जो भी होगा आप इन्वेस्टमेंट करोगे टुवर्ड्स दी, बताओ ना, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन, ड्रग्स, मेडिसिन्स, मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, रिलेटेड टू कोविड-19, ओनली रिलेटेड टू कोविड-19, वो सारे जो है एज अ सीएसआर एक्टिविटी हम लोग मान लेंगे। समझ में आ रहा है ना ये चीज़, क्या आया अमेंडमेंट, समझ में आया। सीएसआर एक्टिविटीज़ एप्लीकेबल ईयर, एप्लीकेबल कौन से 3 साल, 3 ईयर्स। ठीक है, ये हो चुका है बेटा, ये हो चुका है, आराम से हो चुका है। फिर हम लोग जाएंगे सीएसआर एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना करना है सर। हम लोगों ने देखा है कौन से कंपनीज को करना है खर्चा, हम लोगों ने देखा है कौन से कंपनीज को करना है खर्चा, हम लोगों ने देखे कि कहाँ पे करना है खर्चा। अब हम लोग देखेंगे कि कितना करना है खर्चा। ठीक है, कितना करना है खर्चा। कंपनीज, अरे वाह, किसी के हो चुका है। कंपनीज, कौन से कंपनीज हो चुके हैं, कहाँ पे करना है और कितना करना है, वो हम लोग देखने वाले हैं। कितना करना है सर, 2% बस, 2% बस। 2% किसका सर, 2% पिछले 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट। आपका जो पिछले 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट होगा ना, उसका एवरेज करेंगे हम लोग, करके उसके ऊपर 2% लगवा देंगे। जितना अमाउंट निकलेगा उतना आपको कंट्रीब्यूट करना होगा टुवर्ड्स सीएसआर। समझ में आ चुका है। उसके अलावा अगर ये क्वेश्चन है, व्हाट इफ कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड 3 years ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का सिर्फ 2 साल ही हुआ है तो कैसे वो कंट्रीब्यूट करेगा, पिछले 3 साल का एवरेज लेना होगा ना। तो उन कंपनीज के लिए बोले हैं कि अगर आपने अभी नया कंपनी हो, इनकॉर्पोरेट हुए हो, 2 साल हुआ है सिर्फ, ठीक है, आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा शोना मोना। अगर आप 3 में से किसी भी
क्राइटेरिया को टच कर देते हो या फिर उससे ज़्यादा निकल जाते हो तब। तो बंदे ने बोला कि भैया मेरा तो 2 साल ही हुआ है, तो अभी हम पिछले 3 साल का प्रॉफिट कैसे एवरेज निकाले। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तो पिछला साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग का जो प्रीवियस ईयर है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग का जो फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग का जो फाइनेंशियल ईयर है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका 2%। एवरेज लेने का दरकार नहीं है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो जा रहा है उसका 2%। फॉर एग्जाम्पल ये 2020 से लेकर 2021, ये 2021 से लेकर 2022, ये 2022 से लेकर 2023, ठीक है। अब वो खरा है फॉर एग्जांपल किसी इसमें से किसी भी इन दो में से किसी भी साल में खरा हो सकता है, इस साल में खरा होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पर वो खरा है, उसका जो है पिछला साल, जो जिस साल ने उसने इनकॉर्पोरेट किया ना, सुनना, जिस साल ने उसने इनकॉर्पोरेट किया उसी साल उसने 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है कमा लिया। थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है लेकिन कमा लिया फॉर एग्जांपल। तो क्या इसके ऊपर CSR एप्लीकेबल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर? हाँ, एप्लीकेबल होगा ना इसका नेक्स्ट ईयर। मतलब इस साल इसने कमाया ना, ये वाले साल ने इसने कमाया 2020 से लेकर 2021 के फाइनेंशियल ईयर में इसने कमाया, तो नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल हो जाएगा उसके ऊपर। क्या बताओ? CSR। अब वो क्या करेगा, कितना कंट्रीब्यूट करेगा? इस साल में जितना भी आया है उसका नेट प्रॉफिट, उसका 2%। क्या समझे बेटा? ठीक है, क्या समझे? लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये नोटिफाइड नहीं हुआ अभी तक। तो सर क्या ये एग्जामिनेशन में लिखना है? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन गया तो लिख डालना, ये अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना? 2% ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये याद रखो सिर्फ, ठीक है। कितना याद रखना है सर? ये याद रखना है सिर्फ। ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया, बुक में था तो मैंने करवा दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो बुक में दे के रखे जो नोटिफाइड नहीं है अभी तक, लेकिन मैं करवा दूंगा, ठीक है। अगर फ्यूचर में अगर आपको फ्यूचर में आप किसी को बोल सकते हो भैया ये तो सुमन सर ने बहुत पहले ही करवा दिया था। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, इफ कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, अगर फेल कर गया इतना अमाउंट वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, तो बोले कि बोर्ड रिपोर्ट में वो मेंशन कर दो कि आपने क्यों, आप रीज़न दो बोर्ड रिपोर्ट में कि क्यों आप वो अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। अच्छा, टू बी स्पेंट ऑन एक्टिविटीज़ जो इंडिया पे हो रहा हो, बाहर देश की एक्टिविटीज़ पे नहीं। फॉरेन होल्डिंग, अगर फॉर एग्जांपल आप एक सब्सिडरी कंपनी हो तो आपके पास इतना पैसा वैसा नहीं है, और आपके पास पैसा है भी तो आप नहीं चाहते इन्वेस्ट करना, तो क्या अगर आपके ऊपर ये तीनों चीज़ जो है एप्लीकेबल हो जाए फिर भी आप नहीं चाहते इन्वेस्ट करना, आपका पैसा आपको हिलाने नहीं चाहते, तो आपका जो फॉरेन होल्डिंग है ना, फॉरेन होल्डिंग है वो इन्वेस्ट कर सकता है आपके बिहाफ पे, ठीक है। आपके थ्रू इन्वेस्ट करवाएगा वो आपके बिहाफ पे। फॉरेन होल्डिंग कैन मेक CSR एक्सपेंडिचर्स ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन सब्सिडियरी। अगर आपका इंडियन सब्सिडियरी है और आपका कोई फॉरेन होल्डिंग है, तो अगर आप ना करो CSR एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपका फॉरेन होल्डिंग ने कंट्रीब्यूट किया हो आपके माध्यम से, और ये सारा डिटेल जो आपके बोर्ड रिपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चाहिए बेटा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चाहिए, अपने बोर्ड रिपोर्ट पे एनुअल रिपोर्ट रखना है, ठीक है। डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट देना है, ठीक है। एनुअली रिपोर्ट देना है आपको, आपके कहाँ पे डिस्क्लोज करना है? बोर्ड रिपोर्ट पे, CSR के ऊपर। ये सारे हम लोग कर चुके। क्या क्या डिस्क्लोजर देना है कि कंपनी का CSR पॉलिसी क्या है, कंपनी का CSR पॉलिसी क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, कंपनी का CSR पॉलिसी क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है CSR कमिटी का, एवरेज नेट प्रॉफिट कितना हुआ है प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर में, उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड CSR एक्सपेंडिचर कितना करना है, डिटेल ऑफ CSR एक्सपेंडिचर स्पेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जितना आपने खर्चा किया है, रीजन इफ नॉट स्पेंड, क्यों आपने खर्चा नहीं किया, रीजन दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ CSR कमेटी, CSR कमेटी का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देना होता है, क्यों देना होता है? सो दैट आपने जो काम करना था, आपको जिस काम के लिए हम लोगों ने बनाया आपको, वो क्या आप ठीक तरीके से कर रहे हो उसको देखने के लिए, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ एक पॉइंट बचा है इस पूरे चैप्टर में, वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आपने कंप्लायंस जो है वो फॉलो नहीं किया, नॉन कंप्लायंस, तो कंपनी के ऊपर फाइन लग जाएगा 50,000 से लेकर 25 लाख तक, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन लग जाएगा 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, और उसके ऊपर 50,000 से लेकर 50,000 से लेकर 25 लाख तक। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। ये हो चुका है बेटा, ये हो चुका है, एकदम आराम से हो चुका है। अब एग्जेम्प्टेड कंपनीज देख ले, तो 2 प्रकार के कंपनीज है जिसके ऊपर CSR एप्लीकेबल नहीं होगा अगले 5 साल के लिए।
इनकॉर्पोरेट हुआ उसके 5 साल के लिए, इनकॉर्पोरेट हुआ आज से लेकर अगले 5 साल के लिए उसके ऊपर CSR एप्लीकेबल नहीं होगा। बंधु बता दीजिए कौन है? IFSI पब्लिक, IFSI प्राइवेट कंपनी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। हम लोग जाएंगे बुक के तरफ, मटेरियल जो है वहाँ से देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर का। इधर पे दिखा दूँ मैं कि मैं एक भी चीज़ जो है वो छूटे ना, वरना आप बोलोगे सर ने ये छोड़ दिया, सर ने वो छोड़ दिया। देखो इधर से हम लोग ना सीधा एक काम करेंगे, हाइलाइटर से हाईलाइट करवा देंगे फटाफट। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी कौन से कंपनीज़ के ऊपर है? ये सारे कंपनीज 1000 करोड़, ठीक है, और 5 करोड़ जो है वो है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हो चुका है बेटा। सेसेशन कब हो जाएगा? कब सेसेशन हो जाएगा? जैसे ही 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर में आपको आपका ये जो चीज़ है वो अट्रैक्ट नहीं होता है, तब जो है वो आपके ऊपर और अट्रैक्ट नहीं होगा, आप बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ऊपर लेते एक बार। द CSR रूल स्पेसिफाई द कंपनी विच डज नॉट सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फॉर ए कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल। अगर ये क्राइटेरिया आप तीन कॉन्जिक्यूटिव साल में फॉलो नहीं करते हो, कैसे फॉलो नहीं करोगे? क्योंकि आपको कोई भी किसी प्रकार का इतना बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट नहीं हुआ है, इतना बड़ा अमाउंट का टर्नओवर नहीं हुआ, इतना बड़ा अमाउंट का नेटवर्थ ही नहीं हुआ है, तो कैसे कंप्लाई हो जाएगा, राइट? तो इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद CSR ऑब्लिगेशन। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CSR कमेटी के बारे में बता दीजिए सर। CSR कमेटी के बारे में बताओ। CSR कमेटी में बताया कि 3 डायरेक्टर्स होना होगा, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर आप ऐसे कंपनी हो जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता, तो 2 और मोर डायरेक्टर्स बैठने से हो जाएगा। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के लिए भी 2 और मोर डायरेक्टर्स बैठने से हो जाएगा। अगर आपके प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है तो 2 डायरेक्टर लेकर बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो, ठीक है, वहाँ पे भी 2 बंदा बैठना होगा। एक बंदा कौन रहेगा बताओ ना? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉरेन कंपनी, ठीक है, और एक बंदा रहेगा जो कि रेसिडेंट होगा इंडिया का। देखो रेसिडेंट एंड द अदर पर्सन शुड बी रेसिडेंट एंड द अदर पर्सन शुड बी नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी। वो नॉमिनेट करेगा फॉरेन कंपनी। ठीक है, डिस्क्लोजर देना होगा सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बोर्ड रिपोर्ट पे। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट पे वो डिस्क्लोजर देगा। समझ में आया ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फंक्शंस क्या है CSR का? ये सारे फंक्शंस है जो हम लोग ने कर लिया है। ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये ओमिट हो चुका है। ठीक है, ये हट चुका है ये वाला पार्ट। द CSR एक्टिविटीज शैल बी अंडरटेकन कंपनी एज पर स्टेटेड CSR पॉलिसी एज प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स ऑफ एक्टिविटीज एक्सक्लूडिंग एक्टिविटी अंडरटेकन इन परस्यूंस ऑफ इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि ओमिट हो चुका है, जो कि ओमिट हो चुका है। ठीक है, 2020 का अमेंडमेंट में वो ओमिट हो चुका है, तो ये सारा करने का कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज। ये लिस्ट पूरा कर डालना इधर से लेके इधर। इरेडिकेटिंग हंगर, प्रोमोटिंग एजुकेशन, प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, मेजर ऑफ बेनिफिट। कितना बताओ ना? बेनिफिट मतलब किन के बेनिफिट के लिए बताओ? वेटरन्स एंड वॉर विडोज। कहाँ है ये वॉर विडोज? ठीक है, ये मैंने पॉपुलर टर्म्स जो है उसको हाईलाइट करके रखा है सो दैट आपको याद आए। ये याद कर पाओगे ना आराम से। ट्रेनिंग, प्रोमोट रूरल स्पोर्ट्स, ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन एंड PM, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एंड प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, जो कि है PM केयर्स फंड में। ठीक है, कंट्रीब्यूशन देना होगा इनक्यूबेटर्स को। ठीक है, यहाँ पे जो आया है आपका नया फ्रेश आया है आयुष। ठीक है, ये अमेंडमेंट आपका रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मसलाम एरिया हो चुका है बेटा, हो चुका है सर। हाँ जी सर, हो चुका है। डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट आया है वो ये कि कोविड-19 पे जो आप स्पेंडिंग कर सकते हो वो CSR माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये चीज़ आया इधर पे। ठीक है, MCS नोट इशूड क्लैरिफिकेशन स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स। CSR पॉलिसी देखेंगे रे बाबा, CSR पॉलिसी क्या होना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। CSR एक्सपेंडिचर कितना करना है? एक्सपेंडिचर वो तो बता दीजिए कितना करना है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर करना है एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रहा है? और अगर ऐसा कोई कंपनी है जिन्होंने 3 साल कंप्लीट किया ही नहीं, ठीक है, तो उन कंपनीज के लिए ड्यूरिंग सच इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, यहाँ पर 3 नहीं है, देखा ना,
सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग जो है उसका जो अमाउंट है उसका 2%। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर फेल हो जाए तो बोर्ड रिपोर्ट में बता देना बेटा, ठीक है। ये नोटिफाई नहीं हुआ अभी तक, ये वाला चीज़, ये वाला पोर्शन नोटिफाई नहीं हुआ अभी तक, तो इसमें हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे। ये भी एक्चुअली नोटिफाई नहीं हुआ, येट टू बी नोटिफाइड बाय सीजी, लेकिन हम लोग ने पर डाला, ठीक है। ये हम लोगों ने पर डाला। फिर हम लोग देखेंगे ये वाला चीज़ इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो CSR एक्टिविटीज़ में, और उन सारे एक्टिविटीज़ जहाँ पे शेड्यूल 7 में लिखा हो, ठीक है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आ जाएगा इस बार, ठीक है। फिर देखो ये है अपना फॉरेन होल्डिंग इंडियन सब्सिडियरी, फॉरेन होल्डिंग इंडियन सब्सिडियरी वाला केस यहाँ से कर लेना है, ठीक है। प्रॉफिट का हम लोग ने देख चुके हैं 2% कैसे करके निकालना होता है। अब देखेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, क्या बताओ ना, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या डिस्क्लोजर देना होगा, ये सारे डिस्क्लोजर्स ये हम लोग ने कर चुके हैं, राइट, ठीक है। कंपनी की CSR पॉलिसी के बारे में बताना होगा, कॉम्पोजिशन कौन कौन है, प्रॉफिट कितना हुआ है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, CSR एक्सपेंडिचर कितना कर रही हो, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये भी येट टू नोटिफाइड है, येट टू बी नोटिफाइड बाय सीजी, लेकिन हम लोगों ने कर डाला है। बताओ ना कितना, 50,000 से लेकर 25 लाख तक का फाइन लग जाएगा कंपनी के ऊपर, और जो एम्प्लॉयर इन डिफ़ॉल्ट है, जो एम्प्लॉयर इन डिफ़ॉल्ट है उसको 3 साल का जेल हो जाएगा, एंड सेम पेनल्टी जो है, सेम फाइन जो है वो भी लग जाएगा। ये हम लोगों ने इधर पे देख चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका पूरा जो चैप्टर है ना बेटा, वो हम लोग पूरा एकदम ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर था। ज़रूर चैप्टर जो है वो नोट से करना, नोट से करने से हो जाएगा। अगर आप बुक से करना चाहते हो बुक से भी कर सकते हो। आई ऑलवेज सपोर्ट ICSI मटेरियल, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।